हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी जीके को हम परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने कई सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं अभी तक। जैसे मध्य प्रदेश की एक दृष्टि बात कर चुके हैं, मध्य प्रदेश की भी ज्योग्राफी चल रहा था और ज्योग्राफी में भी आज हमारा अंतिम चैप्टर होने वाला है, मतलब ज्योग्राफी में होने वाला है मध्य प्रदेश का परिवहन, जिसमें सड़क, रेल और वायु की बात करेंगे। और इस चैप्टर के बाद फिर हमारा 18वां चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हम मध्य प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में स्टार्ट हम जो है कर देंगे। तो 17 आज का हमारा चैप्टर लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले अगर आप लोगों ने 16 चैप्टर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, हम आपको सलाह देंगे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज जो है आपकी चल रही है। 17 नंबर चैप्टर में मध्य प्रदेश का परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में बात करेंगे, रेल परिवहन के बारे में बात करेंगे और वायु परिवहन के बारे में बात करने वाले हैं। एक एक करके सबसे पहले बात करने वाले हैं हम सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन जो होता है किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बुनियादी ढांचा होता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन विकास निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई वाले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया तो NH46, NH44 और NH47 है। ये सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। NH46 की बात किया 634 किलोमीटर लंबा है ग्वालियर से बैतूल तक। NH44 571 किलोमीटर लंबा है और NH47 558 किलोमीटर लंबा है। मध्य प्रदेश के 3 सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्गों की बात की जाए तो NH135BB केवल 7.5 किलोमीटर में है, जमीरा से बरगढ़ तक उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। उसके बाद NH339B 9 किलोमीटर की सीमा पर है और NH339 15 किलोमीटर पे देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या की बात की जाए 2019 तक 44 थी, जो कि वर्तमान में बढ़कर अब 46 जो है हो चुकी है। मध्य प्रदेश में राजकीय राजमार्गों की बात किया तो मध्य प्रदेश में जो स्टेट हाईवेज हैं वो 94 देखने को मिलती हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो MPSH62 है, जो कि खिमलासा सागर से छिंदवाड़ा तक है और संबंधित जिले इसमें रायसेन, सागर, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा आता है। 327 किलोमीटर में फैला है। मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग MPSH59 है, जो कि राजस्थान और खंडवा के बीच में है। इसके अंतर्गत आगरा, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, खंडवा जिले आते हैं। 323 किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग MPSH1A, जो कि भिंड में है, 5 किलोमीटर का। और मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे छोटा राजमार्ग MPSH38A राहू से महू में 8 किलोमीटर का है केवल। यहां पर बात किया है कि बुनियादी सड़क सांख्यिकी सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की बात किया तो 9,315 किलोमीटर में है। राजमार्ग की बात किया तो 12,568 किलोमीटर में है। जिला मुख्य मार्ग की बात किया तो 25,420 किलोमीटर में है। ग्रामीण मार्ग एवं अन्य सड़कों में 33,472 किलोमीटर में है। मध्य प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई 80,775 किलोमीटर में है और कुल घनत्व की बात किया है 26.20 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में 6 प्रगति मार्ग हैं और ये इंपॉर्टेंट है। नर्मदा प्रगति मार्ग 867 किलोमीटर में, अटल प्रगति मार्ग 299 किलोमीटर में, विंध्य प्रगति पथ 676 किलोमीटर में, मध्य भारत प्रगति पथ 746 किलोमीटर में, बुंदेलखंड प्रगति पथ 330 किलोमीटर में और मालवा निमाड़ प्रगति पथ 450 किलोमीटर में फैला हुआ है। मध्य प्रदेश के कुछ नए राष्ट्रीय राजमार्ग भी हैं, जिनमें अगर सम संख्या के देखा जाए तो NH30, NH34, NH44, NH46, NH52 और विषम संख्या में बात किया तो NH27, NH39, NH43, NH45, NH47 है। सम संख्या की बात किया तो NH30 की बात किया तो सितारगंज उत्तराखंड से इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक है और मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत रीवा, जबलपुर, मंडला जिले आते हैं। NH34 की बात किया तो गंगोत्री उत्तराखंड से लखनादौन मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर, हीरापुर, दमोह, जबलपुर, लखनादौन आपके डिस्ट्रिक्ट आते हैं। NH44 श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक है और मध्य प्रदेश में इसमें ग्वालियर, सागर, लखनादौन, सिवनी जिले आते हैं। NH46 ग्वालियर से बैतूल तक है, जिसमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यारा, भोपाल, अब्दुल्लागंज, नर्मदापुरम, बैतूल आते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क मार्ग बताया जाता है। NH52 संगरूर पंजाब से अंकोला कर्नाटक है। मध्य प्रदेश में इसके अंतर्गत राजगढ़, ब्यारा, देवास, इंदौर, सेंधवा जो है आपके जिले आते हैं। अभी आप मैप के माध्यम समझ सकते हो। NH52, NH46, NH44, NH34, NH30 है ना, ये आपके कुछ आपके सम संख्या के आधार पर जो आपकी है राजमार्ग है। विषम संख्या के आधार पर बात किया तो NH27 पोरबंदर गुजरात से सिलचर असम तक है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला आता है। NH39 में झांसी उत्तर प्रदेश से रांची झारखंड तक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली जिले आते हैं। NH43 में गुलगंज मध्य प्रदेश से चौबासा झारखंड तक है।
मध्य प्रदेश में छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर जिले आते हैं। NH-45 के अंतर्गत अब्दुल्लागंज मध्य प्रदेश से बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक, मध्य प्रदेश में अब्दुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, शाहपुरा, डिंडोरी जिले आते हैं। NH-47 में बामनबोर, गुजरात से नागपुर महाराष्ट्र तक, मध्य प्रदेश के झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा जिले जो है आते हैं। तो आप एक मैप के माध्यम से इसको भी समझ सकते हैं। NH-27, NH-39, NH-43, NH-45 और NH-47। आप चाहो तो इसकी मैप का स्क्रीनशॉट लेके भी आप अपना ड्रॉ कर लेना। अब ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम पढ़ा भी देंगे तो आपको जो है याद होने वाली नहीं है, क्योंकि 46 आपके नेशनल हाईवे हैं, तो हमें लगता है कि आप इसको अवॉइड करेंगे। जो इंपॉर्टेंट है वो हम बात कर ही रहे हैं। सर्वाधिक सड़क वाला अगर जिला पूछा जाए मध्य प्रदेश में तो सीधी है, और न्यूनतम सड़क वाला जिला पूछा जाए तो झाबुआ है। सर्वाधिक सड़क घनत्व में जिला पूछा जाए तो सतना है, और न्यूनतम सड़क घनत्व में जिला पूछा जाए तो श्योपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल पूछा जाए तो तवा पुल है, और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित वर्ष 2005 को घोषित जो है किया गया है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एग्जाम जो पॉइंट से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात की जाए। नर्मदा एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है जो कि अनूपपुर से झाबुआ तक है। चंबल अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है जो कि कोटा, श्योपुर, मुरैना, भिंड, इटावा में है बनेगा। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मई 2019 में प्रस्तावित था। यह मध्य प्रदेश में 144 गांव, 3 जिले जिसमें मंदसौर, रतलाम, झाबुआ से गुजरेगा। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2010-11 में बन के निर्माण हुआ था। इस योजना को सामान्य क्षेत्र 500 से कम, अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर इसका निर्माण जो है करवाया जाएगा। अमृत योजना की बात किया 2015 में इसको है लागू किया गया था। इसका उद्देश्य है कि जल, सीवेज, परिवहन, सिटी बस की सुविधाओं को उपलब्ध करवाना। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 1 जनवरी 2014 को प्रारंभ की गई थी। मनरेगा मजदूरों की सहायता के लिए किसानों को घर से खेत तक सड़क उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य है। अपनी बस सूत्र सेवा योजना 23 जून 2018 से प्रारंभ की गई है। इसकी सहायता से मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सीमित किराए बस सेवा उपलब्ध करवाना है। मध्य प्रदेश में सुगम परिवहन सेवा 2025 में प्रारंभ की गई थी। जो ग्रामीण रहवासी होते हैं उनको सुलभ और सस्ता परिवहन को उपलब्ध करवाया जाए। MPPSC FSO 2025 में एक क्वेश्चन अभी हाल ही में आया था। मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना 2025 में प्रारंभ की गई थी। सुदूर बसाहटों, मजरा टोला, धोनीपुरा इत्यादि सड़कों को बेहतर संपर्क से जो है जोड़ना है। यहाँ पर कुछ समाचार पन्नों में रहा था। देश का पहला 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश के 3 जिले से गुजर रहा है, मंदसौर, झाबुआ, रतलाम से। भारत में यह एक्सप्रेस भी दिल्ली से मुंबई तक यह जा रहा है। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट से जो इंपोर्टेंट होते हैं वहां पर इनकी जो है बात की जा रही है। अब हम सड़क के बाद जो है आपकी रेल परिवहन की बात कर लेते हैं। रेल परिवहन में क्या इंपोर्टेंट हो सकते हैं और एग्जाम्स के पॉइंट से क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रेल परिवहन में पृष्ठभूमि सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद जो है संभागीय मुख्यालय, फिर रेल मार्ग, फिर अन्य तथ्यों की जो है हम बात करने वाले हैं। रेल परिवहन की बात किया तो पृष्ठभूमि में 1867 में जबलपुर से इलाहाबाद प्रदेश का पहला जो है रेल मार्ग बनाया गया है। 1870 में बंबई से ट्रेन इटारसी, सुहागपुर, जबलपुर तक जो है सफर तय किया जाएगा। 1869 में खंडवा से इंदौर होलकर स्टेट लाइन बनाई गई है। 1877 में इंदौर से उज्जैन, राजपूताना, मालवा लाइन बनाई गई थी। 1909 में ग्वालियर के तत्कालीन महाराजा सिंधिया ने श्योपुर से ग्वालियर नैरोगेज रेलवे ट्रैक का जो है निर्माण कराया था। 1904-05 में सतपुड़ा क्षेत्र, छिंदवाड़ा, नैनपुर मंडला और गोंदिया लाइन जो है बिछाई गई थी। तो ये कुछ आपके जो है पृष्ठभूमि है रेल परिवहन के बारे में जो इंपोर्टेंट थी। मध्य प्रदेश के प्रमुख रेल मार्गों की अगर बात किया है तो दिल्ली रतलाम मुंबई रेल मार्ग, दिल्ली आगरा भोपाल इटारसी रेल मार्ग, कोलकाता जबलपुर मुंबई इटारसी रेल मार्ग, चेन्नई हैदराबाद इटारसी दिल्ली रेल मार्ग और इलाहाबाद कटनी जबलपुर मुंबई रेल मार्ग जो है इंपोर्टेंट है। फैक्ट है कुछ आपके रेल से संबंधित कुछ फैक्ट है। क्या फैक्ट है देखें। रेलवे स्लीपर बनाने का जो कारखाना है बुधनी में बनाया गया है। रेलवे कोच फैक्ट्री निशातपुर भोपाल में लगाई गई है। ISO प्रमाणित रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस वे है। देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन रानी कमलापति स्टेशन है। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल जबलपुर में रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्प्रिंग कारखाना जब ग्वालियर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। रेल सेवा आयोग चयन मंडल का मुख्यालय भोपाल में है। MPPSC FSO 2025 में क्वेश्चन आया था। देश की पहली ग्रीन ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है। 2021 में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए मध्य प्रदेश के रीवा से गुजरात के केवड़िया तक यह ट्रेन की शुरुआत जो है की गई थी। 2021 में प्रदेश की पहली किसान एक्सप्रेस ट्रेन प्याज लेकर इंदौर से गुवाहाटी के लिए रवाना भी की गई थी। 31 दिसंबर 2024 तक रेल पटरियों की संख्या 5096 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा या चौथा सबसे बड़ा जो है नेटवर्क है।
कुछ स्रोतों में ऐसा बताया जाता है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय की स्थापना 2003 में की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट पर 4 जुलाई 2002 को यह सूचना जो है जारी की गई थी। 2002 के तहत जो है रेलवे जोनों के 6 रेलवे जोन के अंतर्गत गठन किया गया था। पश्चिम जोन रतलाम डिवीजन में इंदौर जंक्शन, उज्जैन जंक्शन था, बड़ोदरा डिवीजन। पश्चिम मध्य जोन में जबलपुर डिवीजन में कटनी और रीवा जंक्शन था। भोपाल डिवीजन में बीना इटारसी जंक्शन था और कोटा डिवीजन में सुवासरा जंक्शन मंदसौर था। इसके बाद दक्षिण पूर्व मध्य जोन में बात किया तो बिलासपुर डिवीजन के अंतर्गत अनूपपुर जंक्शन, शहडोल जंक्शन, उमरिया जंक्शन। नागपुर डिवीजन के अंतर्गत बालाघाट जंक्शन, नैनपुर जंक्शन जो कि मंडला। उत्तरी मध्य जोन के अंतर्गत झांसी डिवीजन में ग्वालियर जंक्शन, ओरछा जंक्शन एवं खजुराहो जंक्शन है। मध्य रेलवे जोन के अंदर की बात किया है तो भुसावल डिवीजन में खंडवा जंक्शन है, बुरहानपुर जंक्शन है और नागपुर डिवीजन में बैतूल जंक्शन आता है। पूर्व मध्य जोन में धनबाद डिवीजन में बात किया तो सिंगरौली जंक्शन के अंतर्गत जो है देखा जाता है। मध्य प्रदेश में मेट्रो सेवा भी शुरुआत की गई है और मेट्रो के लिए आप सभी को पता है होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। भुज मेट्रो भोपाल में 27.87 किलोमीटर की है। इसकी शुरुआत 20 दिसंबर 2025 को की गई है। इंदौर मेट्रो 31.55 किलोमीटर में है। इसकी शुरुआत 31 मई 2025 को की गई है और जबलपुर मेट्रो अभी जो है आपकी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश में वंदे भारत एक्सप्रेस वे 1 अप्रैल 2023 से रानी कमलापति स्टेशन से नई दिल्ली के लिए आपको हरी झंडी दिखाई गई है और इस ट्रेन की जो अधिकतम गति है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। मध्य प्रदेश में वायु परिवहन से संबंधित बात भी की जाए, सबसे पहले प्रारंभ के बारे में, फिर मध्य प्रदेश की एयरपोर्ट, मध्य प्रदेश की हवाई पट्टियां और कुछ अन्य तथ्यों के बारे में बात की है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले वायु सेवा जो है 26 जुलाई 1948 को इंदौर से ग्वालियर, दिल्ली, मुंबई के लिए जो है प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में कुछ एयरपोर्ट की सूची की बात किया तो राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल में है। डुमना एयरपोर्ट, जिसे रानी दुर्गावती एयरपोर्ट भी कहते हैं, जबलपुर में है। अहल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर में है। राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट ग्वालियर में है। सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट खजुराहो में है। उसके बाद रीवा एयरपोर्ट चौरहटा में है। दतिया एयरपोर्ट जो कि अभी बनने वाला है 31 मई 2025 को लोकार्पण किया गया। सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण 31 मई 2025 को ही किया गया और उज्जैन एयरपोर्ट अभी जो है प्रस्तावित है। कुछ अन्य तथ्यों की बात किया है तो मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भोपाल एयरपोर्ट से हज के लिए 2010 में शुरुआत जो है की गई थी। मध्य प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की बात किया तो इंदौर था। इंदौर एयरपोर्ट से पहली उड़ान इंदौर से दुबई के लिए 15 जुलाई 2019 को की गई है। सामान की होम डिलीवरी करने वाला जो एयरपोर्ट है इंदौर है, जून 2019 में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और व्यस्ततम एयरपोर्ट बात किया तो इंदौर है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा पर आधारित पहले एयरपोर्ट अहल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर है। राजमाता एयरपोर्ट, सिविल एरोडेम खजुराहो एयरपोर्ट, ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में है। आपकी राजा भोज भोपाल में है। ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा में है। देवी अहल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। डुमना रानी दुर्गावती एयरपोर्ट कान्हा आपका हवाई पट्टी मंडला में है। मध्य प्रदेश निगम विद्युत निगम हवाई पट्टी सारणी में। ये छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं जो कि आपकी कुछ इंपोर्टेंट हैं। प्रमुख हवाई पट्टियों में जैसे सेना हवाई पट्टी की बात करें, जो सेना की हवाई पट्टी है वो महू में और टेकनपुर ग्वालियर बीएसएफ की है। निजी हवाई पट्टी की बात किया है तो डायमंड सीमेंट दमोह में है। ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा में है। ओरिएंट पेपर मिल शहडोल लालपुर में है। नेशनल पार्क के लिए हवाई पट्टी कान्हा नेशनल पार्क में और बांधवगढ़ में भी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश में विद्युत निगम सारणी में एयरपोर्ट है और पर्यटन विभाग के अधीन प्रस्तावित सकरिया पन्ना में आपका क्या है, अभी प्रस्तावित है। लेकिन मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियों की बात किया तो 26 हवाई पट्टियां जो है देखने को मिल जाती हैं। कुछ यहाँ पर आपकी मोहिनिया सड़क सुरंग की बात किया है तो मतलब सड़क के अंदर जो सुरंग आता है रीवा से सीधी के बीच में चल रही है, जिसे मोहिनिया सड़क सुरंग कहते हैं। 2.28 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी या बड़ी सुरंग जो है बताई जा रही है। रीवा से सीधे के बीच में मोहिनिया घाटी नेशनल हाईवे से 39 पर यह स्थित है और इसकी लंबाई 2.28 किलोमीटर है। इसी तरह छुइया घाटी सुरंग की बात किया है तो यह रीवा सीधी के बीच में मध्य प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग तैयार हो रही है और रीवा के गोविंदगढ़ से सीधी के बगवार के मध्य छुइया घाटी में इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 3.34 किलोमीटर होगी जब यह बनकर तैयार हो जाएगी। अटल प्रगति पथ की बात की जाए तो यह 3 राज्यों के फैला हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में। अटल प्रगति पथ की कुल लंबाई 299 किलोमीटर होगी। अटल प्रगति पथ को चंबल एक्सप्रेस भी कहा जाता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क अकादमी की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल के अधीन एक स्वायत्त शासी संगठन है। मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 के तहत पंजीकृत है। इस अकादमी ने 1 अप्रैल 2018 से भोपाल में अपना कार्य प्रारंभ किया था और एशियाई विकास के द्वारा एडीबी बैंक के द्वारा इसको जो है फंड प्रदान किया जाता है। 42% सड़कों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास पर बनी हुई है। इसके बाद रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की बात किया है तो हबीबगंज स्टेशन का निर्माण 1905 में किया गया था।
उस समय इसे शाहीपुर के नाम से जाना जाता था। 1979 में इसका नाम हबीबगंज कर दिया गया और 42 साल के बाद इसका नाम बदलकर 15 नवंबर 2021 को रानी कमलापति स्टेशन के नाम से जाना जाने लगा। पिंक रेलवे स्टेशन एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर मास्टर से लेकर और सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी तक सभी महिलाएं हैं, तभी इसको जो है पिंक रेलवे स्टेशन की श्रेणी में रखा गया है। 8 मार्च 2019 को जबलपुर के मदन महल को मध्य प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन या कह सकते हो कि भारत का तीसरा पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त है। अब 2 पिंक रेलवे स्टेशन कहां पे और हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेड कारपेट हाईवे की बात किया है तो देश में पहली बार दुबई के शेख जायद रोड की तर्ज पर नेशनल हाईवे का निर्माण 2025 में किया गया है। नेशनल हाईवे 45 पर जबलपुर और नरसिंहपुर के बीच में यह निर्मित है। साउंड प्रूफ हाईवे भारत का पहला साउंड प्रूफ हाईवे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में NH 44 पर नागपुर से सिवनी के बीच में है, जो कि पेंच टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरता है। प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सामान्य क्षेत्रों में 500 से अधिक, अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से अधिक जनसंख्या में सड़कों का निर्माण करना। मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 2010-11 में की गई थी। इसका उद्देश्य भी है सामान्य क्षेत्रों में 500 से कम और अनुसूचित क्षेत्रों में 250 से कम जनसंख्या पर सड़कों का निर्माण करना। तो आज हमने यहाँ पर अपना सड़क परिवहन, वायु परिवहन और रेल परिवहन के बारे में जितने टॉपिक पे फैक्ट के क्वेश्चन थे हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे यहाँ पर आपकी पूरी मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी जो है कंप्लीट हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी तो अब मध्य प्रदेश की हमारा इकोनॉमी स्टार्ट होगी नेक्स्ट वीडियो से। और इकोनॉमी में पहले एक चीज बता दें, हम आपको एक वीडियो में कई सारे चैप्टर आएंगे। जैसे पहला चैप्टर में आकर बात की जाए तो आपके करीब करीब 4 चैप्टर को हम कवर करेंगे यहां तक 18 से लेके 21 तक। उसके बाद उद्योग में बात की जाए तो आपके 2 से 3 चैप्टर कवर होंगे। इसके बाद मतलब कि 4 से 5 वीडियो में पूरी इकोनॉमी जो है आपकी हम समेटने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो जितनी भी पुरानी वीडियो हैं अगर आप लोग नहीं देख रहे हो, देख लेना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।